Hello everyone, I am भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो जैसे ही BHU जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें जो PG रिज़ल्ट्स आ गए हैं, तो UG रिज़ल्ट्स अभी आने बाकी हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे BHU ने अभी क्या किया है, कैलेंडर जो है वो इशू किया है जिसमें कुछ शेड्यूल्स बताए गए हैं। अभी जो काउंसलिंग के शेड्यूल बताए गए हैं वो टेंटेटिव हैं, वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपकी काउंसलिंग जो है एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे कि अभी काफ़ी BHU के अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फाइनल सेमेस्टर के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो वो काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो कैसे कर सकते हैं, माइग्रेशन क्या है, और इसके रिगार्डिंग आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो कैसी होगी। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। जो BHU की काउंसलिंग है, वो जो UG की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है आपकी 8 तारीख से, और इसमें रेगुलर सीट की अलग है। और जो आपकी UG है, अंडर ग्रेजुएट, अभी रिजल्ट नहीं आया है तो इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, चांसेस हैं। और रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग लेटर इशू होना शुरू हो जाएंगे। तो काउंसलिंग लेटर आपको ईमेल के थ्रू इशू होंगे, और काउंसलिंग लेटर में आपकी काउंसलिंग का टाइम और डेट सब मेंशन होगा। और इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉल लेटर आएगा उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ मेंशन होगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और पहले मैं आपको डेट, एक टेंटेटिव डेट है, ये श्योर वैसे होनी चाहिए। बाकी जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, इसकी रेगुलर सीट की काउंसलिंग अराउंड 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पे पेड जो सीट है इसकी काउंसलिंग अलग से स्टार्ट होती है, जो कि आपकी 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगी। और इसके बाद बाकी एफिलिएटेड कॉलेज सेंटर्स की चलेगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट है, इसकी अभी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है 2-3 दिन में। और ये भी जो है काउंसलिंग पोस्ट ग्रेजुएट की रेगुलर, और इसके साथ ही जो मेन कैंपस है, रेगुलर कैंपस है, एफिलिएट कैंपस है, इन सभी की जो है काउंसलिंग वो 15 तारीख तक चलेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे कॉल लेटर जल्द ही इशू होने वाले हैं PG कोर्सेज के। तो यहाँ पे चलिए, काउंसलिंग तो डेट आते आप करवा लेंगे, लेकिन काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को। तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई फाइनल जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। इससे पहले ये है कि अभी BHU ने फर्स्ट ईयर का जो है वो शेड्यूल थोड़ा बताया है कि फरवरी तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे एडमिशन के बाद। तो देखते हैं, अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि काउंसलिंग पूरी नहीं हुई है। तो जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो एडमिशन कैसे लेंगे। मान लीजिए अगर काउंसलिंग डेट आ गई है, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे आप तब तक क्या कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो है, काउंसलिंग से पहले चांसेस हैं कि सबका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है, यानी जैसे आपने अपने फॉर्म में भरा है कि वेटेड, आपका रिजल्ट जो है वो वेटिंग में है, तो यहाँ पे आपको इस बेसिस पे, अंडरटेकिंग के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन आपका तभी पूरी तरह से कंफर्म होता है जब आप सारी चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होते हैं, लेकिन आपको अंडरटेकिंग के बेस पे एडमिशन मिल जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन किसको देना है। तो माइग्रेशन तब दिया जाता है जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो UG है, आपने UG किसी और यूनिवर्सिटी से किया है, या तो इलाहाबाद से किया है या DU से किया है, और आप PG में एडमिशन लेना चाह रहे हैं BHU में, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन जो है, UG जो है वो किससे की है, BHU से की है, तो आपको PG में माइग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी जो है, नेक्स्ट क्वेरी, कि
जो आपकी डिग्री है वो डिग्री तो मिली नहीं है, अगर रिज़ल्ट आ भी गया है तो अभी डिग्री नहीं मिली है, तो यूनिवर्सिटी में हम डिग्री कैसे दिखाएंगे। तो देखिए जहाँ पर आपका रिज़ल्ट आया है, अभी सबको ऑनलाइन ही सब कुछ दिया जा रहा है, तो आपको जो रिज़ल्ट के साथ मार्कशीट के साथ आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती है, तो वो प्रोविजनल डिग्री आपकी एज अ मेन डिग्री काम करती है काउंसलिंग के वक्त, तो आप उस डिग्री को लगा सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे कॉल लेटर जो आपका आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कॉल लेटर की आपको जो है वो कॉपीज़ रखनी होती है। इसके साथ अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं तो नेक्स्ट डाउट हमारा ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सबका अगर कॉल लेटर आया है तो वो एडमिशन की श्योरिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो कॉल लेटर आता है वो आपके एडमिशन की श्योरिटी नहीं होती। आप मैक्सिमम की श्योरिटी होती है, क्योंकि कॉल लेटर जो है, मान लीजिए अगर सीट जो है 250 है, अप्रॉक्स मान लेते हैं किसी कोर्स में 250 सीट्स हैं, और तो कॉल लेटर जो है यहाँ पे अराउंड कम से कम 600-700 बच्चों को दिया जाता है। अब उसके पीछे रीज़न ये होता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं या लेने के बाद कैंसिल करवा लेते हैं, तो कुछ सीट्स खाली ना रह जाएं, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। आपकी काउंसलिंग अब कंफर्म कब होती है, जब आप अपनी काउंसलिंग करवा लेते हैं, और जिस दिन आपकी मान लीजिए काउंसलिंग है तो आपकी काउंसलिंग मान लेते हैं 5 अक्टूबर को 12 बजे से 1 बजे तक है या 1 बजे से 2 बजे तक है, तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का काम खत्म करवा लिया। काउंसलिंग में बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स से जमा होते हैं, एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं, कॉल लेटर आपका सब देख के आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे जो आपके जब फीस के लिए पोर्टल खुलेगा, आपने सारा काम करवा लिया इवनिंग में या कल, अगर आपका फीस का पोर्टल खुल जाता है तो आपका एडमिशन कंफर्म है, और अगर फीस का पोर्टल नहीं खुलता है जब तक, तब तक आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं होता। तो फीस भरने के बाद आपका एडमिशन एकदम कंफर्म है। और इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो बच्चों का डाउट आता है वो ये आता है कि नेक्स्ट डाउट ये आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा है, कास्ट सर्टिफिकेट किसी का 2010 का है, 12 का है, तो यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग गाइडलाइंस होती है कि उसको कास्ट सर्टिफिकेट कब का अपडेट चाहिए। तो जैसे कि अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे 31 मार्च के बाद का उन्हें अपडेट चाहिए, और BHU जो है वो 1 साल तक का अपडेट मांगता है। तो यहाँ पे अगर आपका जो है काउंसलिंग से 1 साल पहले तक का अपडेट नहीं है, मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट 2017 का अपडेट है या 18 का अपडेट है, या तो बिगिनिंग ऑफ 2019 का अपडेट है, तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि आप अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट उससे अपडेट करवाइए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपके पास अपडेट करवाने का टाइम है और वही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपको काउंसलिंग के वक्त प्रॉब्लम्स होंगी। तो आई होप आपकी क्वेरीज सारी क्लियर हो गई होगी। आपकी अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज का आंसर दे सकें। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।